प्रभु यीशु मसीह जी जब इस धरती पे थे, जैसे हम सब जानते हैं 2000 साल पहले वो इस धरती पर आए थे। वो जब इस धरती पे थे तो उन्होंने हमेशा जो बातें की तो दृष्टांतों में, पैराबल्स में बातें की। छोटी सी एक कहानी सुनाते थे, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा सार होता था, एक बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। तो इस तरह वो दृष्टांतों में बातें करते थे। लेकिन जहां उन्होंने दृष्टांतों में बातें की, वहां उन्होंने कई लंबे लंबे प्रवचन भी सुनाए, सरमन्स भी सुनाए। उन प्रवचनों में से एक प्रवचन सर्मन ऑफ द माउंट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ पे दिया गया प्रवचन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बुक ऑफ मैथ्यू अगर देखें तो वहां 4 ऐसे लंबे प्रवचन पढ़ने को मिलते हैं। उन चारों में से ये पहले वाला वचन था, ये पहले वाला प्रवचन था जो उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले ये प्रवचन दिया। इसे हम सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ पर दिया गया प्रवचन। पवित्र वचन में ये नहीं पता लगता है कि वो कौन सा पहाड़ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माउंट ऑफ बेटिट्यूस में उन्होंने यह हमें प्रवचन दिया था। सो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्कोर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट वन विच इज वेल नोन। एक ऐसा प्रवचन है विच इज वाइडली कोटेड, न्यू टेस्टामेंट में है। और प्रभु यीशु मसीह की जो सबसे बेस्ट नोन टीचिंग्स हैं वो इस प्रवचन में दर्ज है। माय ब्रदर सिस्टर, यहाँ तक कि इस प्रवचन में जो हमें प्रार्थना प्रभु जी ने दी थी, जब शिष्य ने उनसे पूछा था कि प्रभु जी हमें प्रार्थना सिखाओ, तो उन्होंने हमें एक प्रार्थना दी थी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। वो भी इसी में दर्ज है, इसी प्रवचन में दर्ज है। इनफैक्ट दिस sermon is noted as the main sermon which contains the basic principles of Christian faith, Christian life. हुआ क्या था कि प्रभु यीशु मसीह गैलिली में प्रचार कर रहे थे, वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, उनको फॉलो करने लगी। तो वो वहां से निकलकर एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए। जब उनको देखा डिसाइपल्स ने, तो वो भी उनके पीछे पहाड़ के ऊपर आ गए। तो वहां बैठ के उन्होंने ये प्रवचन सुनाया था। ये प्रवचन है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में, मत्ती की इंजील अध्याय 5 में। प्रभु के वचन में आइए देखते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 से शुरू करते हैं। मत्ती की इंजील अध्याय 5 और पद 1 से। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया, वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा। क्या उपदेश दिया, आइए देखते हैं। इसी बुक के वर्स नंबर 3 से शुरू होता है, चैप्टर 1 और सॉरी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 से शुरू होता है। क्या उन्होंने बताया वर्स 3 में? धन्य है वे जो हृदय के दीन हैं, स्वर्ग का राज उनके लिए है। वर्स 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। Verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी उन्हीं की है। Verse 6, धन्य है जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, वो hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। Verse 7, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। वर्स 8, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। इसीलिए आज हमने प्रभु से ये कहा कि हमें पवित्र बनाए, हमें होली बनाए, क्योंकि वही प्रभु के दर्शन कर सकेंगे जो पवित्र है, जो होली है। वर्स 9, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर, फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो लोग शांति का काम करते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। वो भी धन्य हैं जो प्रभु की धार्मिकता के कारण यातनाएं भोगते हैं। फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि ये राज्य स्वर्ग का राज उनके लिए ही है। वर्स 11, ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kind of evil against you
बिकॉज ऑफ मी। प्रभु कह रहे हैं तुम धन्य हो जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें यातनाएं देते हैं, क्योंकि तुम मेरे पीछे चलता है, मेरा बेटे मेरी बेटी, इसलिए लोग तेरे बारे में बहुत सी बुरी बातें भी कहते हैं। और अंत में कहते हैं वर्स 12 में, रिजॉइस एंड बी ग्लैड। कहते हैं आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, बिकॉज ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन। स्वर्ग में जो आपका प्रतिफल है बहुत ज्यादा संभाल के रखा हुआ परमेश्वर ने। फॉर इन द सेम वे दे परसिक्यूटेड द प्रॉफिट्स हु वर बिफोर यू। और इसी तरह उन्होंने उन नबियों को, उन भविष्यवक्ताओं को यातनाएं दी थी जो आपसे पहले आए हैं। अब आती है वर्ष नंबर 13, 14, 15 और 16। ये वो पद है जो आज के प्रभु के संदेश का मुख्य वाक्य है। वर्ष 13 में प्रभु क्या कहते हैं? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप मानवता के नमक हो। बट इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस, हाउ कैन इट बी मेड साल्टी अगेन? पर अगर नमक अपनी नमकीन भूल जाए, कम हो जाए उसकी, तो उसको ऐसे नमकीन बनाया जा सकता है। इट इज नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग। ये किसी काम का नहीं है ऐसा नमक, एक्सेप्ट टू बी थ्रोन आउट एंड ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। सिर्फ उसका एक ही काम है, उसको बाहर फेंक दिया जाए और लोगों के पैरों तले वो रुंधे। ये वर्ष नंबर 13 में कह रहे हैं प्रभु, यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वर्ष नंबर 14 प्रभु क्या कह रहे हैं? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत के प्रकाश हो। ए टाउन बिल्ड ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन। एक नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं जा सकता। Neither do people light a lamp and put it under a bowl. ना ही लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे रख देते हैं, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। और लास्ट वर्स में कहते हैं, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। So my brothers and sisters, the center of message for today for us is, प्रभु कह रहे हैं, you are the salt and light of the world। प्रभु आज में जो संदेश देने जा रहे हैं उसका टाइटल है, you are the salt and light of the world। आप दुनिया के नमक और प्रकाश हो। हालेलुया। आइए इन वर्सेस पे गौर करते हैं। प्रभु ने कहा है, तुम समुची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक बेस्वाद हो जाए तो उसे नमकीन नहीं बनाया जा सकता। जरा सोचने की कोशिश करें, प्रभु ने हमें नमक क्यों कहा है? प्रभु हमें कुछ और बात भी कह सकते थे। नो डाउट नमक एक ऐसी चीज है हमारे भोजन के लिए बिल्कुल जरूरी है। नमक के बिना कोई भी भोजन स्वाद नहीं लगता। लेकिन ऐसी कई और चीजें भी हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जैसे पानी। पानी के बिना हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। जैसे हवा। हवा के बिना भी हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, सांस नहीं ले सकते। तो माय ब्रदर्स सिस्टर, प्रभु ने नमक ही क्यों कहा? जरूर कोई ऐसी बात है कि उन्होंने नमक कहा, क्योंकि नमक जो है वो भी इंडिस्पेंसिबल है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, नमक ऐसी बातें कर सकता है जो हवा और पानी नहीं कर सकते। आइए देखें नमक क्या है। नमक एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसको केमिकली हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये फूड में यूज किया जाता है और इसके दो मुख्य गुण हैं। पहला गुण है, इट इज बोथ सीजन द फूड, स्वादिष्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है। एंड सेकेंड इज इट प्रिजर्व्स द फूड, फूड को सुरक्षित रखता है। आजकल के जमाने में जब पैदा हुए थे हमने फ्रिज देखे हैं, हम फ्रिज में चीजों को संभाल के रखते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब फ्रिज नहीं थे तो लोग नमक को इस्तेमाल करते थे चीजों को, फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। नमक इतना इंपॉर्टेंट था कि दिस वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मनी। जैसे आज हम करेंसी यूज करते हैं, पैसा यूज करते हैं चीजें बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, उस जमाने में नमक जो था वो इस्तेमाल किया जाता था मनी की जगह। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सोच के देखें, आज के जमाने में अगर किसी खाने में नमक ना हो या कम हो तो खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता है। मेरे वो भाई बहन जो ब्लड प्रेशर से
शिकार है और डॉक्टरों ने मना किया कि भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, वो इस बात की गवाही देंगे कि नमक के बिना खाना खाना कितना मुश्किल है। इसलिए कोई भी आप कुकिंग शो देखें, कोई भी आप शो देखें जहाँ जो शेफ है वो चीज़ों को बनाने की विधि बता रहा है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डालता है उसमें नमक मुख्य होता है। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इससे नमक को एक एज ए मेटाफोर, एज ए अलंकार यूज किया है। किस लिए यूज किया है? क्योंकि जो नमक है वो चीज एज ए सीजनिंग वो संभाल के रखता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और एज ए प्रिजर्वेटिव भी संभाल के रखता है। और मैं ये कहना चाहते थे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, समथिंग गुड यू कैन ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड। जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है नमक, इसी तरह मेरे बेटे मेरी बेटी, क्योंकि तू मसीह है, तो इस संसार को इतना टेस्टी, इतना बढ़िया बना सकता है कि लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। और एज ए प्रिजर्वेटिव तो इस संसार को ऐसे संभाल के रख सकता है कि संसार में जो बुरी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो कम होती जाए और अच्छी चीजें आती जाए। जो अच्छाई है, जो चंगाई है, जो ईमानदारी है, वो अच्छी बातें हैं, वो इस संसार में आती जाए। हालेलुया। दिस इज द रीजन व्हाई गॉड कंपेयर्ड अस विद सॉल्ट। लेकिन एक बात उन्होंने और भी की, हमें एक कॉशन दिया, हमें ताकीद किया है। क्या बोला है? कि अगर नमक अपना स्वाद, अपना नमकीनपन खत्म कर दे तो किसी काम का नहीं रहता, उसे फेंक दिया जाता है और उसे लोग पैरों में रोनते हैं। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल सॉल्टीनेस खो रहे हैं, अगर हम लोगों को बीच में रह के अलग नजर नहीं आ रहे, हमारे में और गैर मसीहियों में फर्क नहीं है, तो हम अपनी डिस्टिंक्टिवनेस खो रहे हैं। We are no longer transforming this world and we are no longer capable of preserving this world. इस वजह से वो भी दिन आएगा जब प्रभु उस नमक की तरह जिसने अपनी नमकीनपन खो दिया, बाहर फेंक दिया जाता है, हमें भी अपने राज्य से, अपने किंगडम से, अपने कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी दुआ है, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय ये मैसेज सुन रहे हैं, किसी की जिंदगी में ऐसा दिन ना आए जब उनका स्पिरिचुअल सॉल्टीनेस कम हो और परमेश्वर को अपने कलीसिया से या अपने किंगडम से बाहर निकालना पड़े। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आजकल के संसार में वी हैव टू शाइन लाइक ए स्टार, ताकि दूर से नजर आए, अपने बोलने चालने से, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से, अपनी जिंदगी से लोगों को हम डिफरेंट नजर आए, ताकि हमारी सॉल्टीनेस खराब ना हो, खत्म ना हो। तो माय ब्रदर सिस्टर, ये सॉल्टीनेस आएगी कैसे? प्रभु के वचन में इसका जवाब मिलता है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 49, मरकस की इंजील अध्याय 9 पद 49, एवरीवन विल बी सॉल्टेड विद फायर। हालेलुया। हर एक आग पर नमकीन बनाया जाएगा। माय ब्रदर सिस्टर, ये आग वो आग नहीं है दुनियावी आग, ये आग है पवित्र आत्मा की आग, होली स्पिरिट की फायर। जैसे प्रभु के वचन में जहां जहां पवित्र आत्मा का जिक्र आया, उसे फायर के रूप में संबोधित किया गया है। जब पेंटेकोस्ट वाले दिन में पवित्र आत्मा आए थे तो उस समय फायर के रूप में आए थे। माय ब्रदर सिस्टर, जैसे चांदी जो होती है, फायर क्या काम करती है? जैसे जो चांदी होती है, जब उसको आभूषण बनाने होते हैं तो पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है। कैसे प्योरीफाई किया जाता है? फायर के साथ 7 बार कहकर उसे तपाया जाता है, तब उसकी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। इसी तरह प्रभु पवित्र आत्मा के रहे और जिंदगी में दुख, पेन्स और डिफिकल्टीज अलाउ करके हमको रिफाइंड करते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं। तभी प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे फॉलो करे। क्रूस उठाने का मतलब है डाइंग टू सेल्फ, अपनी इच्छा नहीं, जो प्रभु की आत्मा की हमें गवाही मिलती है उसके पीछे चले, ये प्रभु चाहते हैं। तभी हम प्योर रह सकेंगे, तभी हम ब्लेमलेस रह सकेंगे। प्रभु के वचन में जब ये दुख आता है, परेशानी आता है, बहुत दुख होता है, बहुत पेन होती है, हम सह नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने हमें एक हौसला दिया है। 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पत्रस अध्याय 1, इन ऑल दिस यू आर ग्रेटली रिजॉइस। कहते सब दुखों में, पेन्स में, जब फायर से आपको तपाया जा रहा है, आप प्रसन्न हो। Though now for a little while you may have had to suffer grief in all kind of strife.
जो हर तरह की परीक्षाएं आपको आ रही हैं, उसमें शायद थोड़ी देर के लिए आपको दुखी होना पड़े। These have come so that the proven genuineness of your faith, ये इसलिए आए हैं कि आपका विश्वास परखा जाए, आपका विश्वास खरा हो, which is of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire। कहते हैं जैसे सोना इतना कीमती होता है, उसे फायर के थ्रू रिफाइन किया जाता है, फिर भी वो नष्ट हो जाता है। आपका विश्वास भी इसी तरह परखा जा रहा है, इस फायर के थ्रू, इस यातना के थ्रू। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? इट मे रिजल्ट इन प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर व्हेन जीसस क्राइस्ट इज रिवील्ड। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, तब परमेश्वर से आप प्रशंसा पाएंगे, महिमा पाएंगे, आदर पाएंगे। प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर व्हेन जीसस क्राइस्ट इज रिवील्ड। हालेलुया। तो ये वजह है जिस वजह से प्रभु ने हमें कहा यू आर सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइए अब दूसरे वचन की तरफ चलते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप जगत के प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवार पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। हालेलुया। तो प्रभु में कह रहे हैं हम ऐसी लाइट हैं, और हम ऐसी लाइट बने, ऐसी रोशनी बने कि जिसकी वजह से हमारे अच्छे काम हो, और अच्छे कामों को होने की वजह से हमारे परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में। भाई ब्रदर सिस्टर, आप जानते हैं अगर एक कमरे में अंधेरा है तो उस कमरे में जितनी मर्जी अच्छी वस्तु पड़ी हो, महंगी वस्तु पड़ी हो, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब कोई छोटी सी कैंडल लेकर कमरे के अंदर आता है तो कमरा प्रकाशमान हो जाता है और सब कुछ नजर आ जाता है। भाई ब्रदर सिस्टर, कैंडल छोटी है या बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास बड़ी कैंडल हो लेकिन वो जली ना हो तो मैं कमरे में लेके जाऊंगा, प्रकाश नहीं होगा। लेकिन मेरे पास कैंडल छोटी हो लेकिन जलती हुई हो, जब वो लेके कमरे में जाऊंगा वहां प्रकाश हो जाएगा और सारी चीजों की ब्यूटी मुझे नजर आएगी। इस कमरे में महंगी अच्छी से अच्छी चीजें पड़ी हैं, मुझे नजर आएंगी। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, तो वो कहते हैं कि आप ऐसी लाइट बनो, ऐसी लाइट हो कि जिससे सब तरफ अच्छाई अच्छाई नजर आए। जहां आप जाएं वहां पे अच्छाई अच्छाई हो, आपके आने से, आपके प्रकाश से। माय ब्रदर सिस्टर, जो लाइट है वो डार्कनेस को डिस्पर्स करती है, दूर करती है। और इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जो डार्कनेस में पैदा होते हैं या बढ़ते हैं, बनते हैं, तो लाइट में खत्म हो जाते हैं। यही प्रभु हम कह रहे हैं कि यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और आप इस तरह की लाइट बनो कि जहां कहीं जाओ आपके आने से, जाने से मार्वलस थिंग्स हों, मिरेकल्स हों, उस जगह में डिफरेंस आ जाए। जहां लोग गंदी बातें कर रहे हों, गंदे जोक सुना रहे हों, वहां जाएं तो वहां उनकी मुंह बंद हो जाए और प्रभु की बातें वहां होने शुरू हो जाए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु ने कहा है अपने डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। आपकी रोशनी लोगों के सामने जले, ये प्रभु ने हमें हुक्म दिया है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये ऐसी लाइट है जो दूसरे लोगों को कंफर्ट देती है, खुशी देती है, जॉय देती है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये वो लाइट नहीं है जो हमारे किसी खूबी से, मैं सुंदर हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा ऊंचा लंबा हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला, वो उसकी लाइट नहीं। ये किसी और लाइट की बात करते हैं। वो लाइट जो हमारे अंदर है। जैसे आप जानते हैं सूरज और चंद्रमा दोनों में लाइट है, लेकिन दोनों की लाइट का फर्क है। सूरज की जो लाइट है उसके अंदर से आती है। कैसे आती है? अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा। सूरज एक बहुत बड़ा ग्रह है, एक प्लेनेट है जो इसके अंदर इतना ज्यादा मटेरियल मादा है, और साइंस में ये बताती है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो सूरज के अंदर जो मटेरियल है वो टनों टन, हजारों टन एवरी सेकेंड जलता है, और उसके जलने से वो रोशनी निकलती है और हमें दिखाई देती है। लेकिन जो चंद्रमा है उसका अपना प्रकाश नहीं है। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें चंद्रमा नजर आता है। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लाइट व्हिच गॉड इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट द लाइट ऑफ अस, इट इज द लाइट ऑफ जीसस व्हिच इज इनसाइड अस। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु हमारे अंदर आते हैं पवित्र आत्मा के रूप में,
ये वही लाइट है। जीसस इज द लाइट विच गॉड इज टॉकिंग अबाउट हियर। प्रभु के वचन में लिखा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना 1:4, इन हिम देयर वाज लाइफ एंड दैट लाइफ वाज अ लाइट फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उसी में जीवन था और उस जीवन ही दुनिया और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस dwells in us and he is our light. So we are a beacon of light living among darkness. अंधकार में रहते हुए हम एक लाइट है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे आसपास जो संसार है हमारी रोशनी की वजह से वो लाइट अप हो जाता है, बिकॉज वी हैव ए कनेक्शन विद जीसस। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये कैसे होगा? वी हैव टू बिहेव डिफरेंटली, वी हैव टू स्पीक डिफरेंटली देन द वर्ल्ड। हमें वो बातें करनी पड़ेगी, वो बातें बोलनी पड़ेंगी जो लोग नहीं करते। माय ब्रदर सिस्टर, पीपल कैन सी गॉड थ्रू आवर टॉक, गॉड थ्रू आवर एक्शन, गॉड थ्रू आवर लाइफ। कई बार ऐसा होता है, आपने किसी ऐसे गैर मसीह को, नॉन बिलीवर को देखा होगा जिससे जब आपने प्रभु के वचन की बात की तो उसने उस लाइट को, उस रोशनी को नहीं दिया। किस लिए नहीं दिया? किसने सब प्रभु को स्वीकार नहीं किया? इसका प्रभु के वचन में जिक्र है। 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians अध्याय 4 वर्स 4, The God of this age has blinded the minds of unbelievers. हालेलुया। इस संसार के भगवान ने, मींस शैतान ने, जो अविश्वासी उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, so that they cannot see the light of the gospel, ताकि वो इस सुसमाचार की रोशनी को ना देख सकें। That displays the glory of Christ, जो परमेश्वर की महिमा दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाती है। Who is the image of God, जो परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप है। So my brothers and sisters, बहुत बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो अंधकार में होने की वजह से हमारे सुसमाचार को नहीं सुनना चाहते, प्रभु की बातें नहीं सुनना चाहते, और बहुत बार हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि इसके साथ हम कैसी बात करें। बट माय ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी लाइट टू द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली दीज पीपल हु आर लिविंग इन डार्क। उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपनी रोशनी दी है। प्रभु कहते हैं कि इफ यू आर कॉल्ड टू लिव इन हिज प्रेजेंस, टू लिव इन हिज ट्रूथ, to live in his love, then you have to show this love, you have to show this truth to entire world. पूरे संसार को आपने अंधकार से दूर करना है। My brothers and sisters, जितना जितना हमारे आसपास अंधकार बढ़ रहा है, आप सहमत होंगे मेरी इस बात से कि दिन ब दिन हमारी ये दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है। वो बातें, वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई थी, आज हो रही हमारे आसपास। हमारे पेरेंट्स के, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में दुनिया फिर कुछ अच्छी थी, लेकिन आज दिन ब दिन खराब होती जा रही है। As this time darkness is growing, same way we have to grow our light more, so that we can be light in this world and we can shine brightly in this world. Hallelujah, my brothers and sisters. प्रभु के वचन में एक और बात हमें सिखाई गई है। आइए देखते हैं क्या सिखाया उन्होंने। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 6, कुलसियों अध्याय 4 पद 6, Let your conversation be always full of grace. जो कोई भी बातचीत करो वो प्रभु के ग्रेस से, प्रभु की कृपा से भरी हो। सीजन विद सॉल्ट, साल्ट की तरह, नमक की तरह वो टेस्टी हो, so that you may know how to answer everyone, ताकि आपको पता हो किसका जवाब कैसे देना है। My brothers and sisters, प्रभु हमें ये कह रहे हैं कि हमारी हर बातचीत, वो जो विश्वासी हैं, वो जो अविश्वासी, जिनके साथ हमारी बातचीत हो, इट शुड बी सीजन विद सॉल्ट। वो इतनी टेस्टी हो, इतनी अच्छी हो, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में जब नमक नहीं होता वो हमें स्वाद ही नहीं लगता, लेकिन जब उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दें तो स्वादिष्ट लगने लगता है। इसी तरह हमारी बातचीत ऐसी स्वादिष्ट हो कि सब उसको मजा आए, सबको अच्छा लगे। आप जानते हैं नमक की अहमियत खाद्य पदार्थ के लिए, जैसे नमक खाद्य पदार्थ के लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह हमारी बातचीत में जो ग्रेस है, जो कृपा है,
वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। माय ब्रदर एंड सिस्टर, जितना प्रभु यीशु मसीह के पास रहेंगे, जितना उनकी बातें सुनेंगे, जितना उनकी बातों पे चलने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही हम इस लाइट बन जाएगा। वी विल शाइन लाइक ए लाइट। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रभु ने हमें एक और बात सिखाई है लाइट के बारे में, किस तरह का प्रकाश। 1 John chapter 1 verse 7, पहला यूहन्ना 1:7, इफ वी वॉक इन द लाइट एज ही हिमसेल्फ इज इन द लाइट, जैसे हम प्रकाश में चलते हैं जिस तरह की वो खुद प्रकाश है, वी हैव फेलोशिप विद वन अनदर, हमारा एक दूसरे के साथ सहभागी हैं, हमारे साथ फेलोशिप एक दूसरे की। एंड द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन, और प्रभु जो उनके बेटे हैं उनका जो खून है वो हमें हर तरह के पाप से दूर करता है। मेरे ब्रदर सिस्टर, बहुत ही बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु से दूर होते हैं, दूर होना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना कम कर देते हैं, प्रार्थना करनी कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं, और हमारी लाइफ दूसरे कामों में बिजी हो जाती है, तो वी फील अवे फ्रॉम गॉड। और इस समय हम ऐसे मसीह बन जाते हैं जिनको प्रभु ने कहा ल्यूकवार्म, गुनगुने मसीह। और गुनगुने मसीह के बारे में प्रभु ने क्या कहा है? बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 3 verse 16, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. कहते हैं तुम कि आप गुनगुने हो, ना गर्म हो ना ठंडे हो, मैं आपको अपने मुंह से निकालने जा रहा हूँ। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आज के हालातों ने आपका विश्वास तोड़ दिया है, अगर आपका साल्टीपन कम होता जा रहा है, अगर आपके हालातों ने आपको गिरा दिया है, आप कमजोर पड़ चुके हैं, तो हमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है। वी हैव ए होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बीइंग ए फॉलोअर ऑफ जीसस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन salty, otherwise we will become useless and we will be thrown away. My brothers and sisters, आज प्रभु का प्रश्न हम सब के लिए ये है, are you a salty Christian? Are you light of the world? क्या आप इस संसार के नमक हैं? क्या इस संसार की रोशनी है? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमारी रोशनी कम होती जा रही है, हमारा नमकीनपन कम होता जा रहा है, अगर लोगों के साथ जब हम बैठते हैं उठते हैं तो उन्हें उस तरह का मज़ा नहीं आता जिस तरह का मज़ा अच्छे पदार्थ खा के आता है, there is something missing. We are missing Jesus in our life. We are missing the anointing of Holy Spirit in our life. My brothers and sisters, प्रभु ने कहा है जो मुझसे मांगेगा मैं उससे दूंगा और बहुत तायत से दूंगा। प्रभु ने कहा मैं संसार में इसलिए आया हूँ ताकि आप अच्छा जीवन जिए और बहुत तायत का जीवन जिए। प्रभु मांगने वालों को हमेशा देते हैं। प्रभु ने अपने डिसाइपल से क्या कहा था? तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी मांगा नहीं है। सो आइए प्रभु का आज ये वचन सुन के हम अपने आप को सॉल्टी क्रिश्चियन बनाने के लिए, लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी समय बैठे हैं अपने मन में धारण कर लें। जब इस सभा के बाद हम अपने घरों में बैठेंगे, शाम की प्रार्थना करेंगे, सुबह की प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, भजन बंदगी करेंगे, तो प्रभु से खास दरख्वास्त करेंगे कि प्रभु, you have asked me to be the salt of this world. You have asked me to be the light of this world. Help me to grow my light. Help me become more salty in you. Hallelujah. God bless you. God bless you.